नाशवान है। सनातन परमेश्वर अविनाशी और प्रमाणहीन कहा गया है, अर्थात सामान्य भक्त यह नहीं समझ सकता कि वह जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला कहा गया है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से 21 का सार है कि सर्वव्यापी परमेश्वर आत्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे गंध वायु में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है। वायु तथा गंध का अभिन्न संबंध है। जब गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उस समय वायु सदैव उसके साथ रहती है। इसी प्रकार वायु को परमेश्वर तथा गंध को आत्मा जानो तथा सुगंध को अच्छी आत्मा तथा दुर्गंध को बुरी आत्मा जानो। परमेश्वर उन्हें उनके कर्मानुसार नए शरीरों में ले जाता है तथा फिर भी उनके साथ रहता है। जैसे सूर्य सबके साथ प्रतीत होता है, दूर होने पर भी प्रत्येक प्राणी सूर्य के निराकार अदृश्य प्रभाव से प्रभावित होता है। इसी प्रकार परमेश्वर सतलोक में बैठकर सभी प्राणियों की रक्षा करता है। श्लोक 22 से 23 में आत्मा की स्थिति इस प्रकार बताई गई है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, आत्मा शरीर बदलती है। इस आत्मा को न शस्त्र से मारा जा सकता है, अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है। श्लोक 24 से 25 में पुनः उस परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि परमेश्वर अघोर है, अघुलनशील है, निःसंदेह सुखाया नहीं जा सकता तथा यह परमेश्वर अनादि सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील और अनादि है। यह परमेश्वर 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, न ही आंखों से दिखाई देता है, अचिंत्य है तथा निर्दोष भी कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, यह परमेश्वर आत्मा के साथ अविभाज्य रूप में रहने के कारण आत्मा अविनाशी है। इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए।